सोचिए आप एक सुनसान आइलैंड पर बने हुए लाइट हाउस में जाते हो। ये सोचकर कि वहां पर कुछ लोग लाइट हाउस का ध्यान रखने के लिए पहले से वहां पे मौजूद होंगे, पर वहां पर आपको कोई नहीं मिलता। सिर्फ एक आधा खाया हुआ खाना, गिरी हुई कुर्सी और गायब हो चुके 3 आदमी। सो गाइस, ये कहानी है फ्लैनन आइलैंड के लाइट हाउस की, जहां 3 आदमी साल 1900 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और आज तक किसी को नहीं पता क्यों और कैसे। सो गाइस, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक निखिल पे। स्कॉटलैंड के नॉर्थ वेस्ट से 32 किलोमीटर दूर समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड है और यही है फ्लैनेल आइलैंड। और इसी आइलैंड पर है एक लाइट हाउस। साल 1899 में यहाँ एक विशाल लाइट हाउस बनाया गया ताकि आने जाने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाया जा सके। ये आइलैंड हर तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ना कोई पेड़, ना कोई सड़क, सिर्फ एक पथरीला टीला और उस पर ये एक लाइट हाउस। साल 1899 में जब ये लाइट हाउस बनकर रेडी हुआ तो वहाँ 3 लोग काम करते थे। थॉमस मार्शल जो एक असिस्टेंट कीपर थे, जेम्स डुकैट जो मेन कीपर थे और डोनाल्ड मैकार्थर जो सेकंड असिस्टेंट कीपर थे। इनका काम था लाइट्स ऑपरेट करना, इंस्ट्रूमेंट्स की सफाई करना और आने जाने वाले जहाज़ों की निगरानी रखना और मौसम की रिपोर्ट भेजना। और हर 14 दिन में एक सप्लाई शिप आती थी जो खाना पीना और नया कीपर लेके आती थी। 14 दिसंबर 1900 की रात को लोगों ने आखिरी बार लाइट हाउस की रोशनी देखी और 15 दिसंबर 1900 से लाइट हाउस से रोशनी नहीं आ रही थी, जिसे एक पास से गुजरते हुए जहाज ने भी नोट किया। उस वक्त तूफान काफी था तो डायरेक्टली चेक करने जाना तो पॉसिबल नहीं था। तो अथॉरिटीज ने तूफान के थमने का वेट किया। 20 दिसंबर को तूफान थोड़ा थम गया, तब कुछ ऑफिसर्स तहकीकात करने उस आइलैंड पर पहुंचे। तो उन्होंने देखा लाइट हाउस का दरवाजा बंद था, अंदर सन्नाटा था। टेबल पर आधा खाया हुआ खाना पड़ा था, एक कुर्सी जमीन पर गिरी थी और एक आदमी का रेनकोट वहीं पर टंगा था। ऐसा लगता था कि तीनों आदमी अचानक कहीं चले गए और कभी वापस ही नहीं लौटे। उन तीनों के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए स्कॉटलैंड सरकार ने एक जांच बिठाई। इस इंसिडेंट पर स्कॉटलैंड सरकार ने बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन भी किया, लेकिन उनको ना कोई खून मिला, ना कोई हाथापाई के निशान और ना ही उनके वहां से बोट से भाग जाने के कोई प्रूफ। जब पूरी तहकीकात करने पर भी उन तीनों कीपर्स के बारे में कभी कुछ पता नहीं चल सका, तो लोगों ने कुछ थ्योरीज सामने रखी, जैसे जैसे किसी काम से तीनों एक साथ बाहर आए हो और शायद कोई अचानक बड़ी लहर आई हो जो तीनों को बहा ले गई हो। लेकिन सवाल यह है कि तीसरे आदमी का कोट अंदर क्या कर रहा था। और लाइट हाउस के नियमों के अनुसार एक कीपर का हमेशा लाइट हाउस के अंदर होना कंपलसरी था। जो कि वो तीनों कीपर वेल एक्सपीरियंस थे, तो ये गलती वो करेंगे इसकी गुंजाइश बहुत कम थी। दूसरी थ्योरी ये थी कि काफी दिनों से वीरान जगह पे रहने से तीनों को पैरानोइया हुआ हो और पागलपन में तीनों ने एक दूसरे को मार दिया हो। पर जैसा इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि वहां पर उनको ना कोई मारकाट या कोई हाथापाई के निशान नहीं मिले थे। तो ये थ्योरी भी कुछ फिट नहीं बैठ रही थी। तीसरी थ्योरी ये निकली कि कोई अद्भुत पैरानॉर्मल शक्तियों ने उनके साथ कुछ किया होगा, क्योंकि आसपास के मछुआरों का कहना था कि उस आइलैंड से उन्हें कई बार चिल्लाने की आवाजें आती थी, पर इस बात का कभी कोई प्रूफ नहीं मिल सका। और फोर्थ थ्योरी ये थी कि कहीं उन्हें एलियंस तो अगवा करके नहीं ले गए, पर ये बात भी एक सुनी सुनाई कहानी थी जिसका कभी कोई प्रूफ नहीं था। तो थ्योरीज जितनी भी बनी हो, पर ये स्कॉटलैंड के इतिहास का एक ऐसा राज है जो 120 साल बाद भी नहीं सुलझ सका। फ्लैनन आइलैंड की कहानी उस डर की कहानी है जो सन्नाटे और समुद्र की गहराई में छिपा हुआ है। सो आपको क्या लगता है, क्या ये तूफान था, हत्या या कुछ और? तो गाइज, आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये फ्लैनन आइलैंड के लाइट हाउस वाली रियल स्टोरी पसंद आई होगी, और ऐसी सच्ची रहस्यमय कहानियों के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं और एक मिस्ट्री के साथ अगले वीडियो में।